सभी साथियों को एक बार फिर सादर जय भीम। और मैं आप लोगों के बीच में अपने कहे और दिए गए वक्त के हिसाब से आप लोगों तक पहुंचा हूं। साथियों से कहना ये था कि 2022 डायरी को लेके बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आ रही हैं मेरे सामने बातें कि जी ये डायरी कैसी है। तो मेरी डायरी है ना, ये डायरी जो है इसका जो फ्रंट साइड है वो ऐसी है और इसका जो बैक है वो इस तरह से नज़र आता है। साथ ही यहाँ 2022 का कैलेंडर। अभी जो डायरी है, इस डायरी को हम जब फ्रंट से खोलते हैं सर, तो आप इसको सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये इसका फ्रंट पेज है। जैसे हम इस डायरी को ओपन करते हैं, ये इसका फ्रंट पेज है। यहाँ पर आपसे संबंधित जो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जब इसका जो सेकंड पेज है वो भारत का संविधान, उसकी प्रस्तावना, ये पूरी तरीके से उद्देशिका के साथ में है। यहाँ पर आपके पंचशील हैं, त्रिशण हैं, ये पूरी डायरी को मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद इस पर 22 प्रतिज्ञाएं हैं अगले पेज पर, अगले पृष्ठ पे मतलब। और ये भीम संदेश यानी कि बाबा साहब द्वारा कही गई कुछ 22 बातों को यहाँ पर क्या कर रखा है, इसमें उल्लेखित कर रखा है। इधर 22 प्रतिज्ञाएं हैं और इधर 22 संदेश बाबा साहब के द्वारा जो कई बातें थी उनको। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो इसकी विशेषताएं बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे कुल जो तीर्थ हैं हमारे बौद्ध सभ्यता से संबंधित, वो स्थान यहाँ पर दर्शाए गए हैं। ये बाबा साहब द्वारा उनकी डिग्रियों का वर्णन है पूरा इस डायरी के अंदर, ये आपको मिलेगा। उसके बाद अगले पृष्ठ पर हम देखते हैं कि बाबा साहब द्वारा रचित जितने भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के नाम और उन सब के नाम और उसके साथ में डिटेल्स, उसके सन कौन से सन में लिखा है वो सब इसमें दिया गया, आप देख सकते हैं। उसके पश्चात बाबा साहब द्वारा परिनिर्वाण के पश्चात उनके प्रकाशित ग्रंथ जो अब तक छपे हैं वो ये सारे हैं। उनके डाक टिकट जारी हुआ, ये सभी उसमें मेंशन किया हुआ है भारत सरकार द्वारा। उसके पश्चात बाबा साहब द्वारा जीवन की जो प्रमुख घटनाएं थीं वो सारी घटनाएं आप इसमें देख सकते हैं बारीकी से। सारी घटनाएं जो हैं इस पूरी डायरी के अंदर, 2022 की डायरी के अंदर क्या है, ये दर्शाई गई हैं, आप इसे देख सकते हैं। और ये चलती फिरती एक प्रकार से सूक्ष्म इतिहास है, मतलब एक छोटा संक्षिप्त इतिहास जिसे हम कह सकते हैं। ये पूरी तरीके से बाबा साहब के जीवन के बारे में, ये पूरे संघर्ष जो उन्होंने किया उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर है डायरी में, जो मैंने पहले पेज से दिखाने की कोशिश की है। उसके पश्चात ये अंतिम पृष्ठ है और इस अंतिम पृष्ठ पर बाबा साहब से संबंधित और उनके जीवन के अंतिम दिनों के संघर्ष को बयान करता हुआ इस पर जो उल्लेख है वो ये है। अब आती है हॉलीडेज। ये तो है भारतीय जो सरकार है उनके द्वारा जो इंडियन जो हॉलीडेज हैं उनको मेंशन किया हुआ है। अब ये तो इंडियन हॉलीडेज हैं जो गवर्नमेंट छुट्टियां होती हैं, सरकारी छुट्टियां। उसके पश्चात ये हमारे समाज से संबंधित जो त्यौहार हैं वो उन त्योहारों का इसमें वर्णन है कहीं ना कहीं, मतलब हमारे बहुजन महापुरुषों की जयंतियां हैं, परिनिर्वाण है, उनसे संबंधित ये डिटेल्स है। अब ये जो डायरी है, अभी जो डायरी है यहाँ पर एड्रेस, फ़ोन नंबर्स आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। अब इसकी खूबियाँ क्या है, यहाँ से जनवरी शुरू होती है, भीमा कोरेगांव, ये आप इसे देख सकते हैं, मंडल आयोग नियुक्त 1979 में। और जनवरी से लेके ये आप इसे देख सकते हैं कि ये जो है इसमें अब आप जब भी इसमें आगे तक खोलते जाएंगे तो हर जब बहुजन महापुरुषों के जो भी कारनामे हैं, उनके जन्म पर निर्वाण है, वो सारा का सारा देखो आप इसमें। भारत रत्न बाबा साहब को मिला 1990 में, वो उनको मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर साहू जी महाराज जी का जो विवाह हुआ 1897 में, वो इसमें मेंशन किया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। मतलब हर पेज पर कहीं ना कहीं क्या है, ये देखिए मान्यवर काशीराम साहब। मतलब इसमें क्या है, इसमें जो भी बहुजन महापुरुषों के का मतलब उनके कार्य हैं, महान कार्य हैं, उनका जीवन है, उनके द्वारा कही हुई बातें हैं, उनके द्वारा जो एक प्रकार से सम्मेलन किए गए, ये गुरु महाराज जी का जो जन्मदिन है उनका इसमें दिया हुआ है 16 फरवरी में 2022, और बुधवार के दिन गुरु रविदास महाराज जी की जयंती इसमें आएगी। तो ये इसी तरीके से पूरी डायरी है, पूरे 365 दिनों का संकलन है। और इसी तरीके से ये डायरी, ये फ्रंट पेज है इसका, मतलब फ्रंट साइड है, और ये इसकी बैक साइड है। इसमें बल्कि उद्देशिका भी दी हुई है। और यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, जो साथी लेने की कोशिश कर रहे हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये इसी तरीके से है। मतलब हर पेज पर वो चीज़ें मेंशन हैं जो बहुजन महापुरुषों से संबंधित, उनके कारनामे या उनके जन्म से लेके हर चीज़ों को इसमें मतलब दिखाने की कोशिश की गई है। ये तो रही सर डायरी, ये और ये। अब है हमारे पास छोटा संविधान। इस संविधान की जो कीमत है वो लगभग
ये 130 रुपये है। और इसमें जो पेज हैं, वो जो टोटल पेज हैं इसके अंदर वो 400 पेज हैं, ये देख सकते हैं आप। अब ये 400 पेज के अंदर बनाया हुआ है एक छोटा सा, बड़े ही संविधान का क्या है, छोटा रूप है। ये इसमें फॉन्ट जो है वो छोटे बनाए हुए हैं। इसको छापा जो गया है वो बारीक अक्षरों के साथ में, और बहुत सूक्ष्म, थोड़ा सा जगह कम दी गई है और उनको इसी तरह से छापा गया है इसको। तो ये तो रहा इस तरह से भारत का संविधान। अब जो 22 का जो कैलेंडर है वो इस तरह से दिखता है। आप देखिए, इसमें सारी की सारी जितने भी बहुजन महापुरुष हैं अपने समाज के, उनके क्या हैं, उनके बारे में इसमें जिक्र है पूरे कैलेंडर के अंदर। ये 2022 का कैलेंडर। अब एक साथी मुझे ये कह रहे थे कि 2022 का कैलेंडर हम क्यों लें जब हमें 10 रुपये में 5 रुपये में कैलेंडर मिल जाता है। मैंने कहा भाई तू 10 रुपये 5 रुपये की क्यों खराब कर रहा है, जब तुम्हारे मोबाइल के अंदर कैलेंडर फ्री है तो कैलेंडर भी मत ले। तो ये जो लोगों की मानसिकता है, ये लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर गुरु महाराज जी की जयंती और उसी महीने में वो फोटो उनके ऊपर दर्शाया गया है। माता रमाबाई उनका जन्मदिन जो कि फरवरी में पड़ता है, 7 फरवरी में, वो भी इसमें उल्लेखित आप देख सकते हैं पूरी तरीके से तमाम बहुजन महापुरुषों को। और इसकी पेपर क्वालिटी वैसे। अब आइए माननीय काशीराम साहब जी के जन्मदिन की तरफ चलते हैं। ये रहे माननीय काशीराम साहब। ये है हमारा 15 मार्च माननीय काशीराम साहब जी का जन्मदिन। और बात सीधी लिखी हुई है, बहुजन मूवमेंट में जो अपने फायदे के लिए आया है वो टिकेगा नहीं, और जो महापुरुषों के आंदोलन के लिए आया है वो बिकेगा नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं सर, मैं अपना नंबर छोड़ दूंगा, जिनको भी चाहिए पहले आप देख लीजिए। पेपर क्वालिटी इसकी बेहतर है, और इसी के अंदर भी हर महीने में जो जो बहुजन महापुरुषों से संबंधित उनके द्वारा जो बातें हैं वो सारी चीज़ें इसमें उल्लेखित हैं। सावित्रीबाई फुले जी का परिनिर्वाण है जो कि 10 मार्च में है, वो भी इसमें उल्लेखित। मतलब सभी चीज़ें, भगत सिंह से लेकर सभी चीज़ों को इसमें दर्शाया गया है, चाहे वो मार्च अवतार आंदोलन तालाब का हो। अब आते हैं हम जी अप्रैल की तरफ। जो सबसे बेहतरीन इसमें जो अब तक की फ़ोटो लगी हुई है ये है बाबा साहेब और शेर के साथ में उनके कोटेशन को दिया गया है, बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं, इसलिए शेर बनो। अब इसमें भी इसी तरीके से आप देख सकते हैं, कहा इसमें तुम्हारे पैरों में जूते भले ही ना हो परंतु हाथों में किताब होनी चाहिए, डॉक्टर अम्बेडकर। और किसी महान शख्स ने यह भी कहा था कि जब जूते शोरूम में और किताबें सड़कों पर बिकने लगे तो समझो लोगों को किताबों की नहीं जूतों की ज़रूरत है। महान चक्रवर्ती सम्राट जी, उनकी जयंती। और ये हमारा मई का महीना है। मई के बाद आता है जून। ये है हमारे कबीरदास जी। मलमल धोए शरीर को, धोए ना मल का मैल, और नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। संत कबीर साहब। अब उसके बारे में भी पूरी तरीके से इसी तरीके से अंकित है। वो मेरा कहने का मतलब ये है, जब मैं पिछले साल भी यही बात कह रहा था कि जब हमारे घरों में, ये तो थी एक साइड, दूसरी साइड में हम शुरू करते हैं जी ये महीना जो है। अब मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, जुलाई का ये महीना आ गया है, जून पीछे चला गया था उसमें। अब जून के बाद है हमारी जुलाई के बाद अगस्त में महात्मा ज्योतिबा फुले के किरदार को निभाते हुए कुछ 2 व्यक्तियों को उनके फोटोग्राफ्स लेकर यहाँ पर लिखा हुआ है कि अज्ञानता मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु, इसलिए ज्ञान से अज्ञानता खत्म करो, महात्मा ज्योतिबा फुले साहब। पूरे कैलेंडर का रूप जो है सब रूप ऐसा है। और ये है, हाँ मैं कुछ कहने वाला था। मैंने पिछले साल एक बात कही थी कि भौतिक चीज़ें ही हमारे समाज का और हमारे परिवार का क्या होती हैं, सबसे पहला पायदान होती हैं, जो हमारे संस्कृति को नया रूप देने का काम करते हैं। नया रूप का मतलब क्या है, जिसके ऊपर आवरण चढ़ा, उस आवरण को उतारने का काम करती हैं, जो झूठ पाखंड अंधविश्वास का है। क्योंकि सम्यक प्रकाशन वालों का है तो जी शांति स्वरूप बौद्ध जी को उन्होंने जगह दी है। उन्होंने कि कुछ कहा था कि अगर हम अपने शरीर की खाल उतार कर और हड्डियों की माला पिरो कर भी बाबा साहब के कदमों में रख दे तो भी उनका एहसान नहीं उतारा जा सकता। और ये इसी तरीके से लास्ट में, और क्या बात कहने, हमारे संत गाड़गे महाराज जी कि भूखे को अन्न दो, प्यासे को पानी पिलाओ, निर्वस्त्र को कपड़े दो, गरीब बच्चों को शिक्षा दो, बेघरों को आश्रय दो, अंधे निशक जन एवं रोगियों का उपचार कराओ, बेकारों को नौकरी दिलाओ, पशु पक्षियों की सुरक्षा करो, गरीब युवक युवतियों का विवाह कराओ, निराश और दुखी जनों की हिम्मत बढ़ाओ। संत गाड़गे बाबा जी। ये हमारे बीच में अभी देखो नवंबर का महीना चल रहा है। नवंबर में अभी बिरसा मुंडा जी की जो 15 नवंबर थी उनकी कल जयंती के रूप में हम लोगों ने उनका जन्मदिन मनाया था।
और माता रमाबाई उनका ये दिसंबर के साथ में। और इसमें एक कोटेशन दी गई है, माता रमाबाई ने जो कही थी कि देखो मेरे 7 करोड़ अछूत बच्चों का ख्याल रखना। जब वो मरने वाली थी, अपने अंतिम दिनों में थी, दुनिया को छोड़कर जाने वाली बाबा साहब को एक तरह से रथ रूप में कि उनकी सेवा ही आपका कर्तव्य है, इस पद से कभी विचलित नहीं होना, उन्हें मान सम्मान अवश्य दिलाना। ये कहीं ना कहीं माता रमाबाई का वो बात जो कही गई। साथ में 6 दिसंबर जो अभी आने वाला है, अब तो ये 22 का है वैसे तो ये। तो ये था साथियों कैलेंडर